एचएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अपने फैन से माफी मांगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण बता ही रहे थे। तभी रिपोर्टर ने एचएस के ड्रग यूज के एविडेंस के बारे में पूछा। बाकी रिपोर्टर भी पूछने लगे कि क्या वहाँ रूमर सही थे, साथ ही में जेबी के इंसिडेंट के बारे में और क्या एचएस और जेबी एक रिलेशनशिप में थे। एचएस ने कहा कि वो पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते थे। रिपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा और एचएस से पूछा कि क्या वो सिचुएशन में ये कह रहे थे कि वो इनोसेंट थे। एचएस ने बताया कि वो जो डॉक्यूमेंट लाए थे वो थे एलएस एंटरटेनमेंट के चेक इन और चेकआउट रिकॉर्ड्स, साथ ही में हॉलवे की सीसीटीवी फुटेज और एचएस के जीपीएस की मूवमेंट। तो वहाँ पे लोग चेक कर सकते थे कि एचएस उस क्लब में किसी ही टाइम गए होंगे। साथ ही में वो और एविडेंस भी दे सकते थे। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि इससे ज्यादा क्लीन रिकॉर्ड उन्होंने कभी भी नहीं देखा था, मगर फिर भी यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज में निट पिक करने ही वाले थे, तो उन्होंने इस चीज के लिए भी प्रिपरेशन कर ली थी। एचएस ने कहा कि अगर अभी भी किसी को इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था तो वो ड्रग टेस्ट रिजल्ट को भी रिलीज कर सकते थे। और जैसा रिपोर्टर्स डॉक्यूमेंट में देख रहे होंगे, उन्होंने कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करा था। और जो बात की एचएस ने हिडन का वर्क स्टॉल करा था, वो बात बिल्कुल सही थी। एचएस ने बताया कि जब उन्होंने सुना था कि उनका बनाया हुआ गाना एक ड्रामा के मेन ओएसटी में यूज हो रहा था, तो उन्होंने ये डिजायर एक्सप्रेस करी थी, तो वो इस पे काम करना चाहते थे और सभी पार्टी से डिस्कस करके ये बात आगे बढ़ गई थी। तो अगर ये कहा जाए कि एचएस ने हिडन का वर्क लिया था तो ये सही था, मगर इंसिडेंट के स्टार्टिंग से ही एचएस के बारे में आर्टिकल्स रिलीज हो गए थे। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये सब हिडन कंपोजर ने किया था और क्या एचएस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिडन को ब्लेम करना सही था, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़ा इशू है और एचएस पे इस चीज को लेकर लॉसूट भी हो सकता है। एचएस ने कहा कि ये बात सही थी, मगर उनके पास एविडेंस था। एविडेंस कुछ इस तरह मिला था कि डायरेक्टर किम एक अटर्नी से मिले थे। अटर्नी ने बताया कि उन्हें सभी फैक्ट्स को कंफर्म करना होगा और पूछा कि क्या ड्रग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी सब गलत थी, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी कनेक्शन हुआ तो उन्हें डिफेंस टीम को पहले से प्रिपेयर करना होगा। डायरेक्टर किम ने बताया कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी और एचएस तो स्मोक भी नहीं करते हैं। अटर्नी ने पूछा कि क्या वो इतना भरोसे से कह रहे थे, क्योंकि एक पेरेंट को भी अपने चिल्ड्रन के बारे में इतना अच्छी तरह से नहीं पता होता है, तो डायरेक्टर किम जितना एचएस के बारे में सोच रहे होंगे वो उससे कम जानते होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में वो डिसएडवांटेज में आ सकते हैं, तो उन्हें फैक्ट्स को चेक करना होगा। डायरेक्टर किम ने बताया कि ये बात ठीक थी और वो इस चीज की 100% गारंटी ले रहे थे और एचएस इस तरह के पर्सन बिल्कुल नहीं थे और एचएस के साथ जो भी हो डायरेक्टर किम उनके हमेशा पीछे ही रहेंगे। अटर्नी ने कहा कि वो इस चीज पे भरोसा कर रहे थे और डायरेक्टर किम से उनके साथ चलने के लिए कहा। डायरेक्टर किम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि वो कहाँ जा रहे थे। अटर्नी ने बताया कि वो हिडन के कोलैबोरेटर के प्लेस पे जा रहे थे। डायरेक्टर किम और अटर्नी वहाँ पे कोलैबोरेटर के घर पे आ गए थे। डायरेक्टर किम ने बताया कि देख के तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता है और अगर कोई रहता भी हो तो क्या वो बाहर आएगा। अटर्नी ने बताया कि इस चीज को करने के काफी ज्यादा तरीके थे। अटर्नी ने नोक करते हुए बताया कि उन्हें पता था कि उन्हें हिडन से पैसे मिले थे तो वो बाहर आए, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और क्या वो श्योर थे कि यहाँ पे कोई नहीं रहता था। अटर्नी ने देखा कि उनके पास चॉइस नहीं थी तो उन्हें वहां पे लास्ट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। अटर्नी ने फिर से नोक करा और पूछा कि क्या उनकी वाइफ का नाम लिन था। तभी वहां अचानक से गेट खुला और कल्प्रिट ने पूछा कि वो क्या कह रहे थे। अटर्नी ने वहां पे कल्प्रिट की पूरी हिस्ट्री बता दी थी, सबके परिवार की हिस्ट्री बता दी थी, पूरी फैमिली की हिस्ट्री बता दी थी। अटर्नी ने बताया कि कल्प्रिट के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी और वहां पे उनके पास इलीगल रेसिडेंसी का एविडेंस भी था। कल्प्रिट ने पूछा कि वो उनके साथ क्या करना चाहते थे। अटर्नी ने कहा कि वो उन्हें अनकंफर्टेबल बनाना नहीं चाहते थे और वो सिर्फ उनका कोऑपरेशन मांग रहे थे। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि यहाँ पे क्या सब हो रहा था। अटर्नी ने कल्प्रिट से पूछा कि क्या उन्होंने एचएस और जेबी के बारे में आर्टिकल्स को रिलीज करा था। कल्प्रिट भी समझ गया था कि ये सब उसके आर्टिकल की वजह से हो रहा था और उसने कहा कि उसे इस बारे में नहीं पता था और उसने एचएस और जेबी के नाम भी कभी भी नहीं सुने थे। अटर्नी ने कहा कि अगर ये बात थी तो ये थोड़ा बुरा था, क्योंकि अगर वो मेन मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाए तो उन्हें जो भी इन्वॉल्व है उन सबको इन्वेस्टिगेट करना होगा और ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में जो लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं वो सभी रिवील हो सकती है और अगर कोई भी और विक्टिम वहां बाहर आते हैं तो वो चीज भी बुरी हो सकती है और अगर ये चीज हुई तो वो इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो अटर्नी ने कल्प्रिट से फिर से पूछा कि क्या वो हिडन को जानते थे। कल्प्रिट ने भी पूछा कि वो अटर्नी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते थे। अटर्नी ने कहा कि अगर वो उन पे भरोसा नहीं करेंगे तो उनके पास और कोई चॉइस ही क्या थी।
कल्प्रिट यहाँ समझ गया था कि अटर्नी यहाँ पीछे हटने नहीं वाले थे, और क्योंकि कल्प्रिट भी वहाँ हिडन के साथ काम करने में परेशान हो रहा था तो इस बारे में फर्क ही क्या पड़ रहा था, तो कल्प्रिट ने यहाँ हिडन को सेल आउट कर दिया था। कल्प्रिट ने अटर्नी से कहा कि वो जैसा कह रहे थे कल्प्रिट वही करेगा, मगर कल्प्रिट एक चीज पहले क्लियर कर रहा था कि कल्प्रिट ने ये सब उनकी फैमिली के लिए करा था, तो वो वहाँ पे पेन ड्राइव लेके वहाँ से जा सकते थे। अटर्नी ने पूछा कि ये कल्प्रिट ने अटर्नी से पूछा कि क्या उन्हें सच में नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कल्प्रिट यहाँ डील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यूएसपी के अंदर हिडन के बारे में सब कुछ एविडेंस था। तो अगर अटर्नी को ये चीज चाहिए थी तो उन्हें कल्प्रिट को यहाँ से बाहर रखना होगा। वापिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचएस ने बताया कि उन्हें हिडन के क्राइम के बारे में यूएसबी मिल गई थी, मगर उन्होंने फाइल्स को ओपन नहीं करा था क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं था। मगर वो चिंता ना करें, क्योंकि वहां पे आने से पहले उन्होंने ये सब कुछ अथॉरिटीज को सबमिट। कंपोजर हिडन ने भी एचएस की वीडियो को देख लिया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हिडन के घर के बाहर वहाँ पुलिस ऑफिसर आ गए थे और हिडन के क्राइम धीरे धीरे करके रिवील हो रहे थे। पुलिस ऑफिसर हिडन के घर के आगे नॉक कर रहे थे। हिडन पूरा पैनिक में थे क्योंकि हिडन के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। हिडन भी सोच रहा था कि वो वहाँ पे क्या करे। कंपोजर हिडन भी पूरा पैनिक कर रहे थे और वो एचएस के पास माफी के मैसेज भेज रहे थे और कह रहे थे कि ये सब वो आखिरी बार कर रहे थे और वो सिर्फ उनसे बात करना चाहते थे। मगर एचएस इन मैसेजेस का कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। एचएस ने सोचा कि ये अननोन नंबर से मैसेज किसका आ रहा था और आखिर ये कौन था। एचएस ने वह मैसेजेस को इग्नोर करा और वो अपने काम में वापस लग रहे थे, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे आर्टिकल भी रिलीज हो गया था जिसमें हिडन की क्रिमिनल एक्टिविटीज रिवील हो गई थी, जिसकी वजह से ये बात रिवील हो गई थी कि हिडन ने ही एचएस और जेबी पे अटैक करा था। साथ ही में एलएस एंटरटेनमेंट ने हिडन के खिलाफ एक लॉ सूट भी फाइल कर दिया था। लोग वहाँ हिडन की पूरी बुराई कर रहे थे। कुछ समय बाद हिडन के 7 और विक्टिम आगे आ गए थे और उसके बाद फाइनली हिडन की जो पेपर कंपनीज थी वो भी पकड़ी जा चुकी थी। लोग भी बात कर रहे थे कि हिडन की वजह से उन्होंने इतने एचएस और जेबी के गाने मिस कर दिए थे। एचएस ने भी जब आर्टिकल के रिएक्शन देखे तो उन्होंने देखा कि वहाँ फैक्ट सही हो चुके थे और उन्हें ऐसा रिस्पॉन्स पहले ही कर देना चाहिए था। एचएस ने वहाँ फिर एक मैसेज पढ़ा जिसमें पर्सन ने बताया था कि वो एचएस के फैन थे और वो एक रिप्लाई कर रहे थे, और जब वो डिप्रेशन और स्ट्रगल कर रहे थे तो एचएस के सॉन्ग ने उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी थी। और जब वो अपने स्कूल डेज में थे तो उन्हें एक कंपोजर के सॉन्ग से बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता था और कंपोजर का नाम था एना, मगर हिडन की वजह से एना रिटायर हो चुकी थी। काफी समय तक पर्सन जब भी सॉन्ग को कंफर्ट के लिए सुनती थी तो उनका हार्ट हैवी हो जाता था और वो उन्हें प्ले नहीं कर पाती थी, मगर एचएस की वजह से वो उन सॉन्ग्स को हैप्पीली सुन सकती थी जिन सॉन्ग्स ने उन्हें स्कूल डेज में कंफर्ट दिया था। एचएस भी वहाँ रिप्लाई को पढ़ रहे थे। तभी डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो कम्युनिटी के रिएक्शंस को इतना इंटेंसली क्यों देख रहे थे और पूछा कि क्या उनकी लीगल टीम ने इतना अच्छा काम करा था। एचएस ने इस बात पे एग्री करा और बताया कि इससे ज्यादा रियोश्योरिंग कुछ भी नहीं हो सकता था। राहत हो गई थी और एचएस वहाँ सोचते जा रहे थे कि उनके पास क्या काम बचा था, और वहाँ अपने काम में सोचते जा रहे थे। तभी एचएस का पेट वहाँ बजने लगा। एचएस ने अपने पास देखा कि वहाँ एक स्नैक स्टोर था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक लेट नाइट स्नैक करेंगे। मगर जब वहाँ वो शॉप के अंदर गए तो वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क बैठे हुए थे। एचएस को लगा कि डायरेक्टर पार्क यहाँ थोड़ा ड्रंक थे क्योंकि वो अपने यूजुअल से थोड़ा अलग लग रहे थे। एचएस ने डायरेक्टर पार्क से पूछा कि क्या कुछ हुआ था। डायरेक्टर पार्क ने एचएस की बात का मतलब पूछा और बताया कि एचएस की वजह से टीम 1 के पास वहां करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्यों ना वो साथ में ड्रिंक लें। एचएस ने सुना था कि डायरेक्टर पार्क ने ही उनके रिलीज डेट के बारे में सुना था और जल्दी उस बात पर रिस्पॉन्ड करा था। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि ये सब बेसिक्स ही थे। एचएस सोच रहे थे कि वो वहाँ कुछ ड्रिंक्स लेके और चले जाएंगे। तभी डायरेक्टर पार्क ने गहरी सांस ली और एचएस से पूछा कि वो एज ए हेड ऑफ हाउस होल्ड कैसा बनना चाहते थे। एचएस सोच रहे थे कि डायरेक्टर पार्क यूजुअली ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो वो सच में बहुत ज्यादा ड्रंक होंगे, और उन्होंने डायरेक्टर पार्क के फोन पे फोटो देखी और पूछा कि क्या वो उनके चिल्ड्रन थे। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि वो उनके सन और डॉटर थे और फिलहाल वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल में थे और वो उनकी वाइफ के साथ अमेरिका में रह रहे थे और ये उनकी आखिरी फोटो उन्होंने खुद ली थी। एचएस ने पूछा कि क्या वो उनसे काफी सालों से नहीं मिले थे। डायरेक्टर पार्क वहाँ थोड़ा एग्रेसिव हुए और बताया कि वो गए थे, मगर जब वो वहाँ गिफ्ट्स लेके गए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली के साथ एक स्ट्रेंज मैन था और वो स्ट्रेंज मैन उनके किड से भी क्लोज लग रहा था और वो जो भी कर रहा था एक रियल फादर को करना चाहिए था। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि वहाँ वो उनसे नहीं मिल पाए थे और वापस आ गए थे। डायरेक्टर पार्क वहाँ घर के अंदर भी नहीं जा पाए थे
और वो अब समझ सकते थे कि उनके किड्स उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब उनका ही फॉल्ट था। डायरेक्टर पार्क के पास्ट में जब वो उनके किड्स के साथ रहते थे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, और जब उन्होंने अपनी डॉटर को सोता हुआ देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। और उस समय उन्होंने अपने चाइल्ड को पकड़ के पहली बार आई लव यू कहा था, और शायद ये चीजें इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा था। डायरेक्टर पार्क वहाँ इमोशनल होते जा रहे थे और कह रहे थे कि वो ये सब क्या कह रहे थे, और उन्होंने एचएस को काफी चीजें बता दी थी। एचएस ने डायरेक्टर पार्क से ड्रिंकिंग बंद करने के लिए कहा और खड़ा होने के लिए कहा। डायरेक्टर पार्क ने इस बात से एग्री करा और वो एचएस के साथ जाने लगे। डायरेक्टर पार्क ने एचएस से कहा कि वो हर समय अपने स्टूडियो में बैठे ना रहें और जाके कुछ लोगों से मिले और कुछ करें, और वो अपना सारा यूथ काम करते हुए ना निकालें। डायरेक्टर पार्क ने एचएस से कहा कि वो उनकी तरह एक आउटकास्ट तो नहीं बन सकते हैं, और वो सोचे कि वो अपने काम के अलावा किस चीज से लव करते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रोन मैन उन्हें कुछ चीजों से लव तो करना ही चाहिए। और अगर वो एचएस के बारे में लव की बात करें तो एचएस ने उसको एक्सपीरियंस करा था। एचएस ने डायरेक्टर पार्क से कहा कि उन्होंने बिना रियलाइज करे उसे छोड़ दिया था और बताया कि उन्होंने लव को पहले एक्सपीरियंस करा था।